पीटीआई पे जो पाबंदी की बात हो रही है, ये खालिसतन तवज्जो जो मसाइल हैं उससे तवज्जो हटाने की एक साजिश है। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इस वक्त जो बातें हो रही हैं पीटीआई पे पाबंदी की, देखिए दो तीन मोटी बातें हैं। मैं समझता हूँ मेरी दानिश में सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ये पीटीआई पे पाबंदी की बात इसलिए चली है कि ताकि इमरान खान पे दबाव डाल सकें डील के मामले में। ये हो रही जा रही है डील, दरअसल ये डील है जो कि काफ़ी दिनों से कोशिश की जा रही है, काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही है, जिसमें कामयाबी नहीं हो पा रही। लेकिन अब इस डील को मज़ीद कामयाब बनाने के लिए ये सिलसिला शुरू किया है, जिसमें प्रेशर डाला जा रहा है बेसिकली कि पाबंदी का, वो कहते हैं ना मौत दिखा के बुखार पे राज़ी करना, तो वो वाली कंडीशन इस वक्त हो रही है कि जिसमें जो है वो लेकिन साथ साथ मैं ये बात कहूँगा किसी भी सियासी, अच्छा इसमें एक और बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की है और कहा है कि हमें तो पता ही नहीं। पता तो खैर नवाज़ शरीफ को भी नहीं होगा, पता तो खैर शहबाज शरीफ को भी नहीं होगा, हुकूमत को भी नहीं होगा जो क्यों किस लिए क्या होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल इसका शिकवा जो किया है पीपल्स पार्टी ने, वो अपने ख़तरात को देख रही है। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि कल सियासी जमातों पे पाबंदी लग सकती है। आज अगर पीटीआई पे पाबंदी लग गई तो उसका मतलब है आगे भी पार्टियों पर पाबंदी लग सकती है। लिहाजा कोई भी सियासी जमात पाबंदी नहीं कबूल करेगी इस तरह किसी पार्टी पर। और जहाँ तक पाबंदी की बात है, ये इंतहाई गलत है। आई डोंट थिंक कि दिस इज़ राइट, बिल्कुल रॉन्ग। ये पीटीआई पर पाबंदी लगाना ये इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई नुकसानदेह होगा। और एक सियासी जमात है, एक बड़ी जमात है, लोगों की फॉलोइंग है इसके पीछे, बहुत बड़ी फॉलोइंग है। तो मैं देखें ये भी दरअसल जितना दबाओगे उतना उठेगा, ये वाली बात है। अभी सनम जावेद की मैं बात करूं तो सनम जावेद पता नहीं क्यों हीरो बना दिया। भाई वही वाली बात होगी कि इमरान खान ख़ुद ख़त्म हो रहा था अपने दौर में ही, जब वो उसको 4 साल की हुकूमत मिली थी तो वो अपने दौर में ख़ुद ख़त्म होने जा रहा था, लेकिन उसको फिर हीरो बना दिया। अक़ल के दानिश ने ये किया कि उनके ऊपर, अब आपको याद होगा महंगाई उसी के दौर में बढ़ना शुरू हुई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी महंगाई। तो 2.5 साल गुजरे थे इमरान खान को कि लोगों ने गालियाँ देना शुरू कर दी थी। फिर वही बेवकूफ़ी की कि उसको जो है वो किसी और को लाया गया और वो जो है हीरो बन गए। और एक लहराता हुआ लेटर जो है ना वो काम से कहाँ से कहाँ करा गया उसको। तो ये सारी बातें थी जो कि अब इसी तरह जो है अब ये कि इलेक्शन हुए, पिछले इलेक्शन में देख लें क्या हुआ। पिछले इलेक्शन में जो बहुत बड़ी तादाद में वोट मिले और पीटीआई जीती, हालांकि नज़र नहीं आता था, लेकिन दरअसल ये एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट था। फ़ौज के हवाले से भी एक लोगों के अंदर ज़ाहिर है कि नापसंदीदी का इंतहाई गहरा अंसर पाया जाता है। इसी तरह जो है वो उस पे जो पीटीआई पे ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, इमरान खान के जेल में डाले गया, इमरान खान को दबा के रखा गया, ये सारे उसका एक बुखार निकला, उसका रिएक्शन था जो वोट्स मिले इमरान खान को, वरना इतने वोट मिलने नहीं थे। और मतलब इतनी शानदार तरीक़े से कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि पीटीआई को इस तरह वोट मिलेंगे। और लोग तो अभी भी आज भी मैं समझता हूँ कि हथकंडे इस तरह इख्तियार करने से पीटीआई दबेगी नहीं, कंप्रोमाइज़ तो कर लेगी शायद, अगर कोई नेगोशिएशन में कामयाबी हो सकती है। लेकिन पीटीआई को इस तरह दबाना, किसी भी जमहूरी क़ुव्वत को इस तरह दबाना, ये अच्छी बात नहीं, मुल्क में हमें नहीं सराहना चाहिए और इसकी हिमायत नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इस वक्त टीएलपी का एक जो है वो चल रहा है, धरना चल रहा है। टीएलपी पहले अरसे बड़े अरसे खामोश रही, अचानक क्या हो गया टीएलपी को, और टीएलपी के ऊपर तबसरे जो है ना वो आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो स्पून के हवाले से उस पर तबसरे किए जाते हैं। तो अच्छा, अब उसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी ऐलान किया है कि जमात इस्लामी ने ऐलान किया है कि धरना होगा, और मेरे ख्याल में 24 तारीख का धरना है। और
इस धरने को दबाने की साजिश है। इस धरने को अब एक कन्फ्यूजन पैदा की जाएगी कि यार ट्रैफिक नहीं चल रही और जल्द से जुलूस से सियासत जान कर लेते हैं, सियासी जमातें कर लेती हैं, धरना कर लेती हैं, इसकी वजह से जो है वो रोडें ब्लॉक होती हैं और हटाओ ये एक ही माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है TLP के ज़रिए। TLP ज़ाहिर है आप सब जानते हैं कि एक प्लान तंजीम है और इसको इस्तेमाल भी किया जाता रहा है पहले भी, तो अभी भी मैं समझता हूँ कि ये इसीलिए किया जा रहा है कि वो हाफिज़ नईमुर रहमान का जलसा। अब जहाँ तक ये बात है कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने ये जलसा जो है पोस्टपोन किया जमात ने। अब ये जमात ने पोस्टपोन इसलिए किया था, दो वजूहत हो सकती थी। एक तो आशूरे का मसला था और आशूरे का मसला था कि आशूरा है उसके बाद लेकिन ये थोड़ी सी सियासी हिकमत अमली में गलती हो सकती है कि इधर ये भी ख्याल रखना चाहिए था कि कोई और भी आ सकता है, ये काम कर सकता है। दूसरी बात ये है कि दूसरी अच्छा लगता ये है जमात इस्लामी का कि उन्होंने एक तैयारी के साथ कर रहे हैं। अब पहले वो एक मखसूस जगह पे कर रहे थे, यानी एक मखसूस इलाक़ों से लोग आ रहे थे। अब कराची, हैदराबाद, सक्खर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, हर जगह से अब काफ़िले जा रहे हैं और हर जगह से बुलाया जा रहा है कि अगर वहाँ पे आए। अब इसमें अगर क्या नाम है धरने में कामयाबी हो जाती है और तो एक लंबा धरना चलेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि धरने को जो है ना लंबा चलने देंगे। डी चौक पे धरना करना मुश्किल काम है, जमात इस्लामी को रोका जाएगा और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पुलिस जो है वो रोकेगी और अगर पुलिस ने रोका तो ज़ाहिर है कि मीडिया उसको उछालेगा, मीडिया देगा, तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। किसी भी चीज़ को वायरल करने के लिए अगर देखा जाए तो एक अहम चीज़ होती है पुलिस से क्लैश, तो पुलिस से टकराव होता है, मीडिया उस वक्त मौजूद होता है, मीडिया देता है, मीडिया ज़ाहिर पब्लिक मज़े लेती है चीज़ से। तो ये है कि अगर ये अल्लाह बेहतर करे, अगर ये पुलिस से कोई मसला हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, कोई हड़ाबुड़ी जिसे कहते हो जाती है, तो ये जमात इस्लामी का जो इशू है इसलिए भी ये वायरल होगा कि कोई जमात ऐसी नहीं है जो KLFT के ख़िलाफ़, एनर्जी के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, लोगों के मसाइल के लिए, लोगों की कोई नहीं उठा रहा। सारी जमातें अपने अपने मकासद के लिए काम करती हैं। इस वक्त हाफिज़ नईम साहब ने जो है वो टोटली एड्रेस किया है, जिस तरह कराची में एड्रेस किया है इसी तरह वहाँ पर भी एड्रेस किया है उन्होंने पूरे पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ कि ये हाफिज़ नईम का एक अच्छा कदम है और ज़ाहिर जो कामयाबी कराची में हुई, अब वो कामयाबी जो है वहाँ भी इम्कानात हो सकता है कि इंशाअल्लाह हो कामयाबी। बहरहाल ये बातें थी आज की सियासी तबसरे के हवाले से। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।